अभी हाल ही में यूपी में धर्म परिवर्तन के एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा गया है और यही मामला अभी दिल्ली के करावल नगर में भी देखने को मिला है, जहां पे दिन दहाड़े हिंदू महिलाओं का, हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा था। ये बात का पता चलते ही उस जगह को बंद कर दिया गया और पुलिस ने वहाँ पे जो धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो वहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ हो रहा था और सीना ठोक के कह रही हैं। अब बात यही पड़ती है कि जब ये चीज़ हो रहा है तो आखिर इसमें चूक किसकी है, सरकार की या हमारी? या हमारी कि हमने अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को नहीं बताया, या फिर इस बात की चूक है कि हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया या धर्म परिवर्तन को ज़्यादा अहम मुद्दा नहीं दिया, उसे एक हल्का फुल्का सा बात मान लिया? क्या यही कारण है जिस कारण से आज दिन दहाड़े दिल्ली जैसे शहरी इलाके में धर्म परिवर्तन होने लगा है? और जब इस चीज़ के ऊपर कोई मूवी आती है, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, केरला फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, या फिर कोई सी भी मूवी हो जो भी इसके ऊपर आती है, उस पर एजेंडा क्यों बन जाता है? और क्यों फिर मुस्लिम ये कहते हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम सेफ फील नहीं कर रहे जब वो इस तरीके का हरकत करें? तो यहाँ पे किस तरीके से काम हुआ, किस तरीके से ये धर्म परिवर्तन कब से चल रहा था और लोग इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, आइए पूछते हैं यहाँ के लोगों से। अरे यहाँ पे जो धर्म परिवर्तन हो रहा था कब से हो रहा था और क्या है इसके ऊपर? इसके बारे में 3 दिन पहले ही पता चला। उससे पहले किसी को, गली वालों को या मोहल्ले पड़ोस को, किसी को भी पता नहीं थी इस बारे में कि यहाँ पर ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। ये कब से हो रहा था? ये वही तो नहीं पता किसी को। अब 3 दिन पहले ये आए हैं, 1-1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए मकान को बिके, जब से ये रह रहे हैं लोग बाग, और पता परसों चली है। उससे पहले कोई भी पता नहीं चली थी। इससे पहले कौन रह रहा था यहाँ पे? इससे पहले पंडित जी थे, वो रह रहे थे, वो बेच के गए थे। ये भगत विहार पब्लिक स्कूल वाला है, उसने बेच दिया, फिर कोई मूल्य नहीं लिया। अच्छा, सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये दिल्ली जैसे शहर के बीचों बीच धर्म परिवर्तन चल रहा है और किसी भी पुलिस को या फिर आम जनता को या सरकार को इसके बारे में पता नहीं है। तो इसमें किसका, आपको क्या लगता है, दोष किसका है? सरकार की लापरवाही है कहीं ना कहीं। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं करा, आगरा की पुलिस थी, यूपी पुलिस, उसने आगे यहाँ छापा मारा है। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं करा यहाँ पर। आगरा की यानी यूपी की? यूपी पुलिस। तो इसका मतलब अभी जो यूपी में जो इतना बड़ा कांड अभी सामने आया था धर्म परिवर्तन का, तो ये उससे जुड़ा हुआ हो सकता है इसका मतलब? बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है ये। अभी पूरे जो लोग हैं यहाँ पे जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है या अभी कुछ बाकी है? नहीं, उनको तो अरेस्ट करके ले गई पुलिस कल। और सील किया है? सील अभी नहीं करा, सील नहीं। यहाँ पे दिन दिहाड़े धर्म परिवर्तन हो रहा था, इस पे आपका क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा, पूरे देश में ये कोशिश करी जा रही है, धर्म बदलवाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम बनवाया जा रहा है ताकि अपनी जनसंख्या बढ़ा सकें। और हिंदू बहन बेटियों को माइंड वॉश करते हैं उनका, और फिर जनसंख्या अपनी बढ़ाते हैं। और दूसरे धर्मों को बढ़ावा, वो अपने दूसरे धर्मों को नीचा दिखाते हैं और अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं ये लोग। और बाहर से इनको फंडिंग वगैरह मिलती है इन कामों के लिए, इनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यही काम करते हैं और अपने कबाड़े का काम करते हैं और कुछ नहीं कर पाते कभी। तो सिर्फ इनके टारगेट में हिंदू बहन बेटियां क्यों होती है? ये इसलिए होती हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू इस देश में सबसे ज़्यादा हैं, तो हिंदू की जनसंख्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। हिंदू बहन बेटी जो होती हैं बहुत जल्दी माइंड वॉश कर देते हैं इनका। ये सिर्फ लड़के नहीं करते, इनकी सहेलियां जो बनती हैं मुस्लिम, वो भी इनका माइंड वॉश करने की कोशिश करती हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आखिर और भी तो हैं धर्म वाले, तो ये सिर्फ ये क्यों डर रहे हैं कि भाई हम हिंदुओं का ही संख्या कम करो? क्यों? क्योंकि हिंदू इस देश में ज़्यादा हैं और इनको लगता है कि आगे के टाइम में इन पर खतरा बन सकता है, क्योंकि हिंदू जाग रहा है। अब इनके बारे में पता चल रहा है कि हिंदुओं के लिए क्या करते हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, तो इसलिए हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी धर्म इनके टारगेट में नहीं है। तो और इन्हें हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है हिंदू इकट्ठा नहीं होता, और इकट्ठा होता है तो वहाँ होता है जहाँ भंडारा हो रहा हो, वरना इकट्ठा ही नहीं होता। और अगर गली में लड़ाई झगड़ा भी होता सारे छत पे से देखेंगे अपनी, कोई नीचे उतर के नहीं आएगा भैया क्या हो गया। ये बताइए, ये जो धर्म परिवर्तन है इसमें हिंदू महिलाएं क्यों इतनी जल्दी माइंड वॉश हो जाता है उनका?
क्योंकि हिंदू लड़कियां जो हैं वो ये ज़्यादा धार्मिक चीज़ों के बारे में इन्हें पता नहीं है, अब जाग रही हैं, लेकिन लड़कियां उनको सब पता चल रहा है। आपने बोला धार्मिक चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो इसमें गलती किसकी है कि हमारी या स्कूल की? हमारी ये तो बिल्कुल हमारी, हम सिखाते हैं अपने बालकों को। सबसे पहले स्कूलों की ये शिक्षा की भी गलती है, क्योंकि मुस्लिम के बारे में ज़्यादा किताबें भी बनाई गई हैं। मुस्लिम जो शासक रहे हैं उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, बताया गया है कि बहुत महान शासक थे, लेकिन असल में वो आतंकवादी और जिहादी थे। अच्छा, ये एक प्रोपोगेंडा बार बार बनाने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदू है वो प्रोपोगेंडा बना रहा है मुस्लिम के खिलाफ और मुस्लिम को दबाने की कोशिश कर रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुस्लिम को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इनके काम ही ऐसे हैं कि इनको दबाना चाहिए और इनको खत्म कर दें हम। ऐसे काम है इनके, तो इनको खत्म ही करा जाएगा एक दिन। और भी तो हमारे देश में धर्म है, चाहे वो जैन है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, पारसी है, वो भाईचारे से रहते हैं। इन्हें बस भाई दिखता है, चार हमें बना लेते हैं, यही वाली बात है इनकी। तो आपको क्या लगता है कि आगे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए या किस तरीके का परिवर्तन आना चाहिए राज्य में या फिर सरकार के थ्रू जिससे ये धर्म परिवर्तन रुक सके? सबसे पहले तो हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें पता चलना चाहिए उनके आसपास क्या हो रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है 3 साल से ये लोग रह रहे थे और किसी हिंदू को पता नहीं चला कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। तो इस वजह से सबसे पहले हिंदू जो लोग हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके आसपास क्या हो रहा है, और जो महिलाएं हैं उनको सबसे पहले धर्म के बारे में अपने पढ़ना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। इस बात तो यही है, हमारे यहाँ की महिलाओं को ही कुछ नहीं पता है। लड़कों को तो पता, तभी लड़कों को कोई धर्म परिवर्तन करवाता है क्या? लड़कों का धर्म परिवर्तन इतनी जल्दी से नहीं करा पाते। या तो ये लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने अपना, या तो ये लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, या तो ये गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं पैसा देके, है ना। इनका यही कार्य है और ये चाहते हैं कि धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ा के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा के अपनी आबादी बढ़ाने के बाद ये भारत देश को इस्लामिक देश बना सके। गजवा हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गजवा हिंद, हाँ, मतलब कि एक तरह से अपना मुस्लिम देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया में इतनी सारी मुस्लिम देश है, तब भी भारत को ही क्यों मुस्लिम देश बनाना चाह रहे हैं? बात वही है, वे कोशिश करते हैं हिंदुओं को झुकाने का। बस अकेला हिंदू का ये देश है, यहाँ पर मुस्लिमों पे सबसे बड़ा खतरा हिंदू है इस टाइम पे। ऐसी कंट्री बता दो जो हिंदुओं की हो, भारत छोड़ के। नेपाल है और भूटान है। भूटान प्रॉपर तरीके से हिंदू कंट्री है। नेपाल में भी, भूटान में भी अब आधे % मुसलमान आते जा। आंटी, ये जो धर्म परिवर्तन का काम यहाँ पे चल रहा था, ये कब से चल रहा था? इसके बारे में कुछ पता है आप सबको? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। और इस पे एक्शन कब लिया गया है? ये एक्शन जो लड़कियों को मैसेज भेजा है, जब उसने पुलिस आई तब यहाँ पे पता लगा है। इससे पहले किसी को पता ही नहीं चला कि बीचों बीच पता नहीं चला। ये रात को करते थे, दिन में करते नहीं थे। दिन में सोते थे, रात को नहीं करते थे। वे दिन को नहीं करते, रात को करते थे। हाँ, धर्म परिवर्तन का काम यहाँ पे रात को चल रहा था। हाँ, रात को चल रहा था। तो आपको क्या लगता है, ये तो धर्म परिवर्तन बहुत आसानी से हिंदू बहू बेटियों का हो जाता है, इसमें आसानी तो नहीं है उन्होंने। हाँ, नहीं, हमेशा जब भी देखा गया है सिर्फ हिंदू बहू बेटियों को ही धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है? सरकार की गलती है या हमारी गलती कि हमने अपनी संस्कृति आगे नहीं बढ़ाई, उनको अपने धर्म के बारे में नहीं बताया? ये तो अपनी भी कुछ गलती है और सरकार की तो हैगी। हाँ, और ये जो मीडिया पे जाती है, ये सरकार भी पास नहीं जाती है क्या? ये भी कुछ कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि हमें किस तरीके से आगे अपने बहू बेटियों को क्या सिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, जिससे ये आगे इन सब चीज़ से बच के रहे कि उनका धर्म परिवर्तन ना किया जा सके? तो हम तो यही चाहते ना होए, लेकिन हम बचाव तो करते हैं। अब ये लड़की स्कूल जाती हैं और कहीं बाहर जाती हैं, इनको किडनैप कर लिया जाता सुबह के, तो फिर वो लड़की क्या कर सकती है? एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये जो धर्म परिवर्तन है इसके बारे में और जो धर्म है इसके बारे में स्कूलों में भी शिक्षा देनी चाहिए? हाँ। जैसे उत्तराखंड सरकार ने भी ये चीज़ की घोषणा की है। हाँ, करना चाहिए। दिल्ली में भी? हाँ, दिल्ली में भी करना चाहिए। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि भाजपा जो है, भाजपा सरकार, ये तो हिंदू राष्ट्रवादी है, तब उनके राज्य में इस तरीके का कांड कैसे सामने आ रहा है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? अब ये तो पता नहीं कैसे हो रहा है। सरकार की गलती है बिल्कुल। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना लोगों का से कि किस तरीके से यहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, किसी को पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है, बहू बेटियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। ये बाद में पता चला जब एक दिन आगरा पुलिस यहाँ पे आई और गिरफ्तार सब की,
तब पता चला है कि हाँ यहाँ पे धर्म परिवर्तन का काम भी चल रहा था। तो अब 3 दिन हो चुके हैं इस केस को हुए, लेकिन बात यह है कि अभी तक इस घर को सील नहीं किया गया है। यहाँ पे अभी पथराव भी हुए थे, यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग भी आए और उन्होंने भी नारेबाजी किया। यहाँ के लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है और यहाँ के लोगों से भी बात किया हमने, उनको भी पता नहीं था कि ये धर्म परिवर्तन कब से चल रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है और किस तरीके से चल रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ये धर्म परिवर्तन का काम यहीं पर रुक जाएगा या इसकी जड़ें और भी कहीं गहरी है? क्योंकि जब भी कोई ऐसा केस आता है तो प्रोपोगेंडा कहा जाता है इसको, मुसलमान और हिंदुओं के विरुद्ध में। तो इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते हैं नेशन आज। धन्यवाद।